हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं कि स्क्रॉल बार को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ऑटोमेट करते हैं अपने सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इक्लिप्स एडिटर खोल लूँगा। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम में गो थ्रू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्क्रॉल बार होता है वो अपना दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल मतलब ये, जब अपन स्क्रॉल डाउन को अप एंड डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन ऐसे करते हैं, मींस राइट और लेफ़्ट राइट करते हैं अपने, तो इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो अपन दोनों ही देखेंगे कि दोनों कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपन सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो मैं अपने कोड पे चलता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या होता है, जब आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके तीन सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, जो पहला सिनेरियो होता है वो सबसे पहले होता है कि मेरे को क्या करना है, मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ बाय वेब पे, स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ वेब पेज को बाय पिक्सल। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे आपको वर्टिकल स्क्रॉल करना है, ठीक है, तो जो वेब पेजेस होता है उस पर पिक्सल सेट होते हैं कि आपको कितना पिक्सल अप करना है, कितना पिक्सल डाउन करना है। ठीक है, तो जब अप डाउन करते हैं तो ये कौन सी एक्सेस होती है, अपनी बाई एक्सेस होती है। ठीक है, अगर अपन को ऐसे लेफ्ट राइट करना है तो ये एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला सिनेरियो क्या है, तो अपन बाई पिक्सल से देखेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे वेब पेजेस को बाय द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे मानो आपको ये मेरा एक वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, ठीक है, डिज़ाइन विद कलर। आपको ये फाइंड करना है कि मेरा वेब पेज पे कहाँ पे है। बट आपका क्या स्क्रॉल बार तो ऊपर है, तो जब तक ये नीचे आएगा स्क्रॉल तभी तो फाइंड करेगा। तो अपन एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि जब तक मेरा एलिमेंट विजिबल ना हो, ठीक है, मतलब सॉरी, जैसे जो मेरा एलिमेंट है वो विजिबल हो और वहाँ तक मेरा क्या हो, स्क्रॉलर मेरा क्या हो, मतलब मूव करे। ठीक है, जैसे मैंने इसका एक्स पाथ पास कर दिया तो मेरा जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या कर लेगा, वो फाइंड करेगा। तो ये भी अपनी क्या है, एक सिनेरियो है इसमें। ठीक है, मेरा लास्ट सिनेरियो है इसमें कि अपन एक जो लास्ट सिनेरियो आता है कि अपन को बॉटम ऑफ द पेज पे कैसे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मान लो ये पहले अप है पूरा, तो अपन को सीधा डाउन ले जाना है, तो वो भी अपन देखेंगे अपने इस प्रोग्राम में थ्रू। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अपना कि हॉरिजॉन्टली कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला सिनेरियो देखते हैं कि पिक्सल से अपन क्या करते हैं, कैसे वेब स्क्रॉल बार को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है भाई, मतलब अप और डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज़ है उसको सेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने ड्राइवर का पाथ पास कर दिया और यहाँ पे ये सिंटैक्स पास कर दिया अपने क्रोम ड्राइवर का। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है न्यू क्रोम ड्राइवर क्लास का और वेब ड्राइवर इंटरफेस का। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी ब्राउज़र विंडो को क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, जो अगर स्क्रॉल बार आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग एक इंटरफेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर अपना एक इंटरफेस होता है जो कि हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बार को इंप्लीमेंट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं, वेब ड्राइवर भी तो है, वो भी तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि जो अपना पिक्सल होता है, ठीक है, ये स्क्रॉल बार होता है, वो हमारे क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्क्रॉल बार हो गया कि अप एंड डाउन हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो इंटरफेस है वो हमें एक प्रोवाइड कर देता है फैसिलिटीज़ को कि जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जो वेब ड्राइवर इंटरफेस है उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस में। अपन ने उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, जेएस करके। ठीक है, तो देखते हैं अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्टिकल ड्रॉप डाउन को देखते हैं, सिनेरियो फर्स्ट बाई पिक्सल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब जो अपनी साइट है उसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 सेकंड का वेट लगा दिया है कि आराम से वो ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा ठीक है, ये मेरा क्या है, कोड है। इसमें मैं क्या करूँगा, js.execute-script, ये अपना एक मेथड होता है जो कि कहाँ से आता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस के थ्रू आता है। इंटरफेस क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, वो जो मेथड्स की बॉडी होती है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है इंटरफेस में। ठीक है, तो वहाँ से ये सीधा सीधा क्या उठाएगा, मेथड उठाएगा। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं विंडो डॉट स्क्रॉल बाई, मतलब अपन को जो विंडो है वो कहाँ तक स्क्रॉल करनी है, और ये अपना पिक्सल है। ठीक है, ये एक्स पिक्सल है, ये वाई पिक्सल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डाउन करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे,
मैंने 3000 पिक्सल लगा दिया, मतलब ये जो ड्रॉप डाउन मानो ये ड्रॉप डाउन है और मेरा जैसे अप है, ठीक है, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो 300 पिक्सल है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, मतलब बाई एक्सेस पे, ठीक है, तो वो मेरा डाउन हो जाएगा 3000 पिक्सल, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसको रन करके कि ये डाउन होता है या नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने रेस्ट ऑफ द कोड को क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, मैं सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। मैंने 10-10 सेकंड का वेट दिया इसीलिए कि आपको गाइस आराम से दिख जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब उसने ओपन किया, लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा अभी ये। ठीक है, अब आप ये साइड में देखना स्क्रॉल बार, ये देखना ये अपना क्या होगा, डाउन होगा 3000 पिक्सल, तो अपन ने पास किया अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। 10 सेकंड का भी वेट करेगा क्योंकि अपन ने 10 सेकंड पास किया है वहाँ पे। तो जब ये वेट करा, देखो उसने स्क्रॉल डाउन कर दिया 3000 पिक्सल, और अपनी ये क्या हो गया, स्क्रॉल बार अपना क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, वो 10 सेकंड का फिर से वेट करेगा, मैंने 2 बार वेट लगाया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, जो स्क्रॉल बार है उसको क्या करते हैं, बाई पिक्सल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 सेकंड का और वेट लगाया है तो वो वहाँ से क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेब पेज पर बाय यूजिंग द पिक्सल फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या किया है मैंने, एक कैनवा साइड है अपनी, मैंने कैनवा एप्लीकेशन है, मैंने उसको क्या किया है, ऑटोमेट किया है, ठीक है। तो उसमें क्या किया है मैंने, उसमें अपन सेकंड सिनेरियो क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड सिनेरियो अपना क्या है कि वो स्क्रॉल मतलब वहाँ तक करे जब तक अपना एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट मतलब दिख नहीं जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये मैंने URL पास कर दिया, 10 सेकंड का वेट करेगा। उसके बाद मैं अपना इनको कमेंट से हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एलिमेंट फाइंड किया है, ठीक है। जैसे मान लो ये है मेरी, कहाँ गई, जैसे ठीक है ये है कैन बाय, मैंने मान लो यहाँ पे इस एलिमेंट को फाइंड किया, ठीक है। तो वो जब तक क्या करेगा, स्क्रॉल बार वो वहाँ तक करेगा जब तक उसको ये एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए, ठीक है। मैंने एलिमेंट तो और फाइंड किया है, वो आपको दिख जाएगा वेब पेज पे। मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे को ये चीज़ डिज़ाइन विद कलर टेक्स्ट चाहिए, मेरे को ऑटोमेट करना है, ये टेक्स्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक मेरा ये टेक्स्ट नहीं दिख जाए तभी तक क्या हो जाए, ये स्क्रॉल होता रहे, ठीक है। तो वही मैंने अपने कोड में अप्लाई किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने एलिमेंट का क्या कर लिया, एक्स पाथ निकाल लिया। देन सेम मेथड है अपना js.execute स्क्रिप्ट, बट इसमें अपन 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। ये है आर्गूमेंट 0 स्क्रॉल इनटू व्यू, ये अपना एक मेथड है जो कि अपना एज आ आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। और आर्गूमेंट में अपन ने 0 क्यों पास किया, क्योंकि हर एक का वेब पेज का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इस रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि यही तो बताएगा अपन को कहाँ तक उसको स्क्रॉल करना है कि जब तक ये एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसको राइट क्लिक सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके और राइट क्लिक करके रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी ये अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है, कैनवा साइट ओपन होगी अपनी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया, टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये देखना ये स्क्रॉल डाउन होगा, ठीक है, जब तक वो टेक्स्ट दिखेगा वहाँ पे जब ये स्क्रॉल डाउन होगा, ठीक है। तो उसको लोड होने दो प्रॉपर, 10 सेकंड का भी ये वेट करेगा क्योंकि अपन ने वेट अप्लाई किया है, ठीक है। 10 सेकंड का भी ये वेट कर रहा है, फिर स्क्रॉल डाउन होगा, ठीक है। डाउन हो गया, स्क्रॉल डाउन हुआ, ठीक है। तो ये वहाँ तक डाउन हुआ है जहाँ तक मैंने अपने एलिमेंट को क्या किया है, मतलब विजिबल हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा एलिमेंट विजिबल किया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट लिया है यहाँ पे, मतलब एक टेक्स्ट था बुल्ट फॉर टीम वर्क करके, ठीक है। तो मैंने इसको किया कि जब तक मेरा ये टेक्स्ट नहीं आ जाए तब तक वो स्क्रॉल करता रहे, ठीक है। तो उसने वहाँ तक स्क्रॉल किया, उसको ये टेक्स्ट मिल गया उस वेब पेज पे, तो फाइनली अपना क्या हो गया, प्रोग्राम क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि हम लोग स्क्रॉल बार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट की जब तक अपना एलिमेंट दिख नहीं जाए, ठीक है।
तो ये अपना सेकंड सिनेरियो है। अब अपन आते हैं थर्ड सिनेरियो पर कि थर्ड सिनेरियो में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड सिनेरियो में अपन क्या करेंगे, थर्ड सिनेरियो सिर्फ सिंपल सिनेरियो कि हमें क्या करना है, अपना जो स्क्रॉल बार है वो बॉटम ऑफ द पेज तक ले जाना है। मतलब जैसे मान लो ये अप है और अपन को डायरेक्ट नीचे ले जाना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपली एक मेथड है अपना एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, मेथड अपना सेम ही है सब में, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, बस आर्गूमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है, विंडो डॉट स्क्रॉल टू जीरो, वही इंडेक्स, वेब पेज अपना इंडेक्स से शुरू होता है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, ठीक है। इस सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि जो भी जितनी भी हाइट है हमारी, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, बॉटम हाइट है हमारी जो वेब पेज की, वो वहाँ तक क्या कर दे, स्क्रॉल कर दे, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपना जो स्क्रॉल बार है वो अपने बॉटम ऑफ द वेब पेज पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देखिएगा वेब पेज पे जो अपना स्क्रॉल बार है वो अपना सीधा बॉटम ऑफ द पेज पे क्या आ जाएगा, स्क्रॉल होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरी एक ये साइट खुली फ्री डिज़ाइन टूल करके, ठीक है, कैनवा वाली, अभी जो स्क्रॉल डाउन है वो अपना डायरेक्ट बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। 10 अभी ये लोड होगी, 10 सेकंड का वेट लगाया है मैंने, तो वो वेट करेगा 10 सेकंड का, फिर 10 सेकंड बाद क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा बॉटम पे अपना स्क्रॉल बार, देन 10 सेकंड का और वेट करेगा, देन अपना ब्राउज़र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है अपने स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है गाइस। अभी ये नेटवर्क का इशू है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से वो टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। जैसे ही लोड हो जाएगा वो क्या करेगा, अपना जो स्क्रॉल बार है वो बॉटम में आ जाएगा। डाउन डाउन, तो काफ़ी टाइम ले रहा है, इसलिए नेटवर्क स्लो है मेरा थोड़े, इस वजह से ये अभी लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो अपन वेट कर लेंगे थोड़ी देर। अभी लोड हो रहा है, एक्चुअली नेटवर्क मेरा कुछ ज़्यादा ही स्लो है, इस वजह से वो लोड हो रहा है अभी। ठीक है, जैसे ही ये पूरा लोड हो जाएगा तभी स्क्रॉल करेगा, वो पहले नहीं कर सकता स्क्रॉल गाइस। देखते हैं कितनी देर में अपना ये लोड होता है, वेट कर लेते हैं अपन थोड़ी देर। वो एक्चुअली जब तक वो लोड नहीं होगा प्रॉपर तब तक वो क्या करेगा, स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो अभी वो लोड हो गया, तो 10 सेकंड का वेट करेगा अभी, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद देखो वो क्या हो गया, अपना बॉटम में स्क्रॉल हो गया, ठीक है। अभी फिर से वो 10 सेकंड का वेट करेगा, देन अपना ब्राउज़र क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ब्राउज़र वो क्लोज़ हो गया है अपना, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो स्क्रॉल बार है उसको अपन बॉटम तक स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। तो ये हो गए अपने तीनों सिनेरियो किसके, वर्टिकल और ड्रॉप डाउन के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, सॉरी ड्रॉप डाउन मैं बोल रहा हूँ, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रॉल बार को, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपना
इस कोड को कमेंट आउट करूँगा, इस लाइन को। अपन नेक्स्ट वेब पेज देखते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन को कुछ नहीं है, जैसे अपने वर्टिकल में किया था कि एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए, वही सेम अपन क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल में करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मैंने वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा वो लिया है अपना वेब पेज, ठीक है, ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस स्क्रॉल डाउन को क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरे को ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। वो टेक्स्ट तभी आएगा जब ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा राइट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने इसका एक्स पाथ पास कर दिया है, ठीक है। मेथड यूज़ किया है मैंने एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट आर्गूमेंट 0, क्योंकि हर एक वेब पेज अपना 0 इंडेक्स से पास होता है, तो इस वजह से मैंने 0 पास किया है। डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, मतलब कहाँ तक, जब तक मेरा एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके रन एस जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, एप्लीकेशन पे जाएगा, 10 सेकंड का वेट करेगा, ठीक है। अभी 10 सेकंड का वेट करेगा, 10 सेकंड वेट करने के बाद वो अपने वहाँ तक स्क्रॉल करेगा जहाँ तक मेरा एलिमेंट है, ठीक है। अभी लोड हो रहा है गाइस। एक्चुअली स्क्रॉल जो अपना फंक्शनैलिटी होती है वो तभी इम्प्लीमेंट होती है जब अपना वेब पेज पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, ठीक है। उससे पहले अपना क्या होगा, वो स्क्रिप्ट रन नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मेरा वेब पेज लोड हो रहा है, देखते हैं, वेट कर लेते हैं अपन थोड़ी देर। ठीक है, वेब पेज लोड हो गया, 10 सेकंड का वेट करेगा, देन स्क्रॉल करेगा। ठीक है, स्क्रॉल कर दिया, इसको ये एलिमेंट मिल गया है वी स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ से ये एलिमेंट फाइंड कर लेगा, 10 सेकंड का भी वेट कर रहा है, देन क्लोज़ हो जाएगा ब्राउज़र अपना, ठीक है। क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने चारों सिनेरियो देख लिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर स्क्रॉल बार को कैसे क्या करते हैं अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको कोई भी इशू हो, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, तब तक आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस, फिर मैं आगे आने वाली वीडियो में और भी अच्छा टॉपिक बताऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।